वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टोर कीपर ड्रग के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एमसीक्यू। इस वीडियो में मैंने जो है टेक्निकल और जो नॉन टेक्निकल पार्ट अभी आया है उसको मैंने डिस्कस किया है। तो अगर आप लोग पेपर देने जा रहे हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाना, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका पेपर कैसा आया था। सबसे पहले जो है हम नॉन टेक्निकल एमसीक्यू कवर करेंगे। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आए हुए थे। ज़रूरी नहीं है कि आपके पेपर में भी स्पोर्ट्स पे से ही आए, बट आ भी सकते हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को ज़रूर देख लेना। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आई थी वो आप याद कर लेना। तो वही सारी चीज़ें मैंने कवर करी है, तो आप एक बार जस्ट ये पेपर देख लो ताकि आपको आइडिया लग जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ मैनी मेडल्स वेयर वॉन बाय इंडिया इन द स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2023। सो इस क्वेश्चन में हमें बताना है जो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम 2023 है उसमें इंडिया ने कितने मेडल्स वॉन किए। इसका राइट आंसर है 202। 202 जो है मेडल्स वॉन किए गए हैं बाय इंडिया। एंड ये किस में किए गए हैं, ये जो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2023 अभी हुआ था उसके अंदर टोटल 202 मेडल जो है वॉन किए हैं। उसमें से 76 जो है गोल्ड मेडल्स हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने गोल्ड मेडल्स वॉन किए थे। तो 76 गोल्ड मेडल्स जो है वॉन किए थे इन द स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2023। अगेन क्वेश्चन आ गया है आपका स्पोर्ट्स से। तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस बार स्पोर्ट्स में से देखने को मिले हैं। तो आप लोग ज़रूर जो है पैरा ओलंपिक, ओलंपिक एंड जितने भी स्पोर्ट्स के गेम्स हैं सारे उनको एक बार देख लेना, जो कि अभी न्यूज़ में रह चुके हैं। और फर्स्ट वाला ज़रूर याद कर लेना। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट ओलंपिक कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है इनमें से कौन सी कंट्री जो है होस्ट है फॉर द स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2023 की। तो इसका राइट आंसर है जर्मनी। तो इसमें आपसे डेट भी पूछ सकता है, तो आप डेट भी याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, वेयर वॉज द लास्ट रायो ओलंपिक गेम्स वॉज हेल्ड। तो हमें बताना है जो लास्ट रायो ओलंपिक गेम्स हुए थे वो कहाँ पर हुए थे। तो इसका राइट आंसर है डी। और ये भी आपसे पूछ सकता है कि ये कब हुए थे। ये 2016 में हुए थे। कहाँ पर? रायो डी जेनेरियो में। ऑलराइट, तो आपको मैंने 2023 का भी एक्सप्लेन कर दिया है। 2024 का भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर होने वाला है, तो वो भी आप याद कर लो। पेरिस में होने वाला है, पेरिस फ्रांस। और डेट क्या होने वाली है? 26 जुलाई से 11 अगस्त। 3-4 डेट्स तो मैंने आपको अभी बता दी है, तो आप ज़रूर इसको देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो चुका है। इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, देखो आ गया ना, इसमें पूछा गया है फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वाज हेल्ड। तो हमें बताना है जो सबसे पहला ओलंपिक गेम हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर है सी, एथेंस। सबसे पहला जो हमारा मॉडर्न ओलंपिक्स हुआ था वो एथेंस ग्रीस में हुआ था। कौन से ईयर को हुआ था? वो हुआ था 1896 में। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है अगेन स्पोर्ट्स से। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ओलंपिक गेम्स। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपका क्या होगा कि और भी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो अभी मैंने आपको बता दिया है ओलंपिक गेम्स कब हुआ था, 1896 में। कहाँ पर हुआ था? एथेंस ग्रीस में। ये आपको क्लियर हो चुका है। तो 3rd पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। आई थिंक इसका आंसर डी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हम एक बार देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताना है जो टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स हुए हैं उसमें कितने स्पोर्ट्स जो हैं प्ले किए गए थे। तो इसका राइट आंसर है बी, 22 गेम्स जो है प्ले किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया, हाउ मैनी एथलीट्स फ्रॉम इंडिया विल पार्टिसिपेट इन टोक्यो पैरालंपिक गेम्स। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें स्पोर्ट्स के बारे में पूछा गया था और ये वाले क्वेश्चन में एथलीट्स के बारे में पूछा गया है जो कि इंडिया से पार्टिसिपेट किया गया है टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में। तो इसका राइट आंसर है सी, 54। इंडिया से टोटल 54 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से 40 जो है आदमी हैं एंड 14 जो है वुमेन्स हैं। एंड ये जो एथलीट्स है फ्रॉम इंडिया ये किस में पार्टिसिपेट करा इन लोगों ने? टोक्यो का जो पैरालंपिक गेम्स था 2020 उसमें। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है वो कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। तो इसका राइट आंसर है सी, 2014। जो 2014 था उसके अंदर प्रधानमंत्री जन धन योजना को लॉन्च किया गया था। इस योजना के अलावा भी काफ़ी सारी प्रधानमंत्री योजना है जो कि आपको याद करना पड़ेगा, तो आप उसको भी देख लेना। ये वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है तो शायद आप पे रिपीट भी हो सकता है। तो अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। ऐसी ही और वीडियोस आने वाली है जो कि नॉन टेक्निकल होगी, उसमें मैं आपको नॉन टेक्निकल पार्ट भी अब धीरे धीरे कवर कराऊंगी।
क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है विच इंस्टीट्यूट रिलीज्ड गाइडलाइंस फॉर एंगेजिंग प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस एट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो कुछ गाइडलाइंस आई हैं जो कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिसेस पर है, जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में लागू की जाएंगी। सो इसका राइट आंसर है बी, यूजीसी। सो जो यूजीसी है उसने लागू करी हैं कुछ गाइडलाइंस जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में लागू की जाएंगी। सो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है जो प्रधानमंत्री ग्राम वो कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया है, तो इसका राइट आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है व्हाट इज़ द मोटो ऑफ टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स। इसमें हमें बताना है जो टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स है उसका मोटो क्या है। सो इसका राइट आंसर है बी, यूनाइटेड ऑफ इमोशंस। सो टोक्यो 2020 जो है उसने ऑर्गेनाइज करा है एक कमिटी को एंड उसका जो मोटो रखा गया है वो है यूनाइटेड बाय इमोशंस। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है प्रधानमंत्री आवास योजना इज अंडर विच मिनिस्ट्री। इसमें हमें बताना है जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसी टाइप के आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। इसमें पूछा गया है फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑड है। सो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको इनके मीनिंग्स आने चाहिए, इसमें क्या डिफरेंस है आपको वो लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर एक बार देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है बी। बाकी के जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे नेगेटिव वर्ड है, बट जो यूफोरिया है इसका मतलब होता है इंटेंस हैप्पीनेस एंड बाकी के जो वर्ड्स है वो सारे जो है सैडनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर जो है बी है, यूफोरिया। तो ऐसे ही आपको ऑड वन आउट फाइंड करने होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14 अगेन आपका ऑड वन आउट से आया है और ये सारी टर्मिनोलॉजी है तो आपको ये ज़रूर आनी चाहिए। तो एक बार इसका आंसर देख लेते हैं, तब आपको सारे जो ऑप्शंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसका आंसर है ए। सो एक बार इसका लॉजिक देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया गया है। बाकी के जो सारे हैं उसमें स्टडी की जाती है बॉडी पार्ट्स की, बट जो ऑर्निथोलॉजी है ये ब्रांच ऑफ जूलॉजी होता है और इसमें स्टडी की जाती है बर्ड्स की, इसीलिए ये ऑड वन आउट है। बाकी जैसे नेफ्रोलॉजी है वो किडनी की स्टडी को बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी होता है उसमें हम स्टडी ऑफ बोन करते हैं और ऑप्थेमोलॉजी में हम स्टडी ऑफ आइज को करते हैं। तो इसीलिए ऑड वन आउट क्या हुआ, ऑर्निथोलॉजी, बिकॉज इसमें हम स्टडी ऑफ बर्ड करते हैं और ये पार्ट किसका होता है, जूलॉजी का। सो अब जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो भी रीजनिंग से ही है और ये अल्फ़ाबेटिक्स जो होते हैं उसमें से आते हैं और ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है हर पेपर में। फार्मेसी की अगर हम बात करें तो अल्फ़ाबेटिक्स में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको एक बार वो एक्सप्लेन कर देती हूँ और जो बाकी की वीडियोज़ आने वाली है उसमें भी मैं आपको रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन कराती रहूँगी ताकि आपको पैटर्न कैसा आता है वो समझ आ जाए। अल्फ़ाबेटिक्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं हर टाइप के आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका ऑड वन आउट में से पूछा गया है तो यहाँ पर एक सीरीज़ दी गई है, उसको आपको सॉल्व करना है कि इनमें से कौन सी सीरीज़ जो है ऑड वन आउट है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है बी है, VTQEGJ। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप दो ट्रिक लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर जो आप पहला ऑप्शन देख रहे हो इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑप्शन को ही देखना होता है। तो यहाँ पे लिखा है FHJUSQ। तो अगर आप नोटिस करो जो हमारा F है अगर हम G को हाइड कर देते हैं तो नेक्स्ट क्या है, H है। फिर अगर हम I को हाइड कर देते हैं फिर क्या है, J है। जैसे U है और हमने T को जो है हाइड कर दिया तो आ गया आपका S और R को हाइड कर दिया तो आपका क्या आ गया, Q। तो आप इस सीरीज से भी कर सकते हो। एंड सेकंड ट्रिक क्या है, अगर आप ये याद नहीं कर सकते, अगर आप अपोजिट्स याद कर सकते हो तो F का अपोजिट होता है U, H का अपोजिट होता है S, J का अपोजिट होता है Q। अगर आप अपोजिट याद कर सकते हो तो ये वाली ट्रिक लगा लेना, ये इससे ज़्यादा इजी होती है। अगर ये ट्रिक नहीं लगा पाते जो मैंने आपको अभी ट्रिक बताई है आप ऐसे भी कर सकते हो। सो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले आपका ऑप्शन ए देखना होता है। अगर आपको वो सीरीज समझ आ जाती है देन आप वही चीज़ बी पे अप्लाई करोगे, सी पे अप्लाई करोगे, देन डी पे अप्लाई करोगे। अगर आपको लगता है कि इनमें से जो सारी सीरीज़ है इनमें से एक में वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा तो आपका आंसर आपको समझ आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 16 जो है सिक्वेंशियल क्वेश्चन है, इसमें आपको एक सीरीज़ दे दी गई है जिसे आपको कंप्लीट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो आपका सीरीज़ होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है E ब्लैंक FA फिर ब्लैंक ब्लैंक, पर देखो यहाँ क्या लिखा है, F है, A है, E है। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपको समझ आ गया क्या आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है E।
आपको यहाँ वाला ब्लैंक भरना है और एक ये लास्ट वाला ब्लैंक भरना है। अब दिमाग चलाओ कि ये सीरीज़ कैसे हो सकता है। ये सारे ऑप्शंस आप देखो कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। अब जैसे ई है तो यहाँ पे आ जाएगा डी, ई है यहाँ पे आ जाएगा डी, तो ये क्या सीरीज़ है, ई डी एफ ए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा कि ये सीरीज़ देख लो, उसके बाद इसको कंप्लीट करने की कोशिश करो, आपको ऑटोमेटिकली जो आंसर आ जाएगा। तो इसको जो राइट आंसर है वो है ए। सो नॉन टेक्निकल पार्ट में ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट डेज। तो एक बार ये देख लेते हैं, वर्ल्ड वाटर डे कब है, 22 मार्च को। एंटी टोबैको डे कब है, 31 मई को। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, टीबी डे, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब है तो वो 24 मार्च को है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ डे, तो ये 7 अप्रैल को है। देन आ गया वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ये 10 अप्रैल को है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। जो सारे डेज हैं वो मेडिकल से रिलेटेड हैं, तो ये वाले तो आप अच्छे से याद कर लेना। इसके अलावा भी होते हैं, वो भी आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये है 18 अप्रैल। वर्ल्ड मलेरिया डे है 25 अप्रैल। सो ये जो सारे डेज हैं ये आपके मेडिकल से रिलेटेड है, हेरिटेज को छोड़ के बाकी सारे जो है आपके मेडिकल से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मेसी की बात करें तो इनमें से काफ़ी बार जो है क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी डेट्स है, तो वो भी आप ज़रूर देख लेना। सो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से भी क्वेश्चन आता है। ये कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनमें से काफ़ी बार पूछा जाता है, तो एक बार ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि जीएसटी की फुल फॉर्म, ये अभी प्रीवियस जो फार्मेसी का पेपर था उसमें पूछा गया था और शायद दोबारा भी आ सकता है, तो आप ये याद कर लो। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट है, ये हमारे कुछ कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये कई बार फार्मेसी एग्जाम में पूछे गए हैं और रिपीटेड भी आ सकते हैं। और काफ़ी सारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो उसकी लिस्ट आपको गूगल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से याद कर लेना। मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट मेंशन किए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे के मिनिस्टर हैं वो कौन है, तो वो है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी इज़ द मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। नेक्स्ट है सुब्रमण्यम जयशंकर, ये है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। नेक्स्ट है धर्मेंद्र प्रधान, ये है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है सरबंदा सोनोवाल, ये है मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के एंड मिनिस्टर ऑफ आयुष के। जैसे मिनिस्टर ऑफ आयुष बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवेज तो शायद फार्मेसी में नहीं पूछा जाए, बट मिनिस्टर ऑफ आयुष अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है, सरबंदा सोनोवाल। सो मनसुख एल मंडाविया, ये कौन है, ये मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं एंड ये मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स भी हैं। सो मिनिस्टर ऑफ आयुष एंड मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और फार्मेसी में तो ये बहुत बार पूछा गया है, तो ये आप अच्छे से याद कर लेना। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो प्रीवियस वाली लिस्ट है 2022 की वो मत याद करना, 2023 की जो अपडेटेड कैबिनेट मिनिस्टर लिस्ट है आपको वो याद करनी है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसमें भी मैं कोशिश करूँगी कि और कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आऊँ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको पता है ना क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।